अच्छी बातें भी बहुत देर तक हो तो मन करता है, शरीर करता है। और मैं आप लोगों की स्थिति समझ सकता हूँ, इसलिए इसको और कितनी अच्छी बातें जोड़नी चाहिए। पीछे तक आवाज आ रही है आपको? हाँ, नहीं तो और थकेंगे आप। अच्छी बातें भी थकाती हैं, मैंने ये कहा, इसलिए बहुत अच्छी बातें करना भी ज़्यादा जरूरी नहीं होता। दूसरा, आप लोगों को घर में एक बहुत अच्छी सुविधा मिलती है, आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल होता है। आप उसको चाहे जब चैनल बदल सकते हैं, म्यूट तक कर सकते हैं। यहाँ उसकी गुंजाइश मैंने छोड़ी नहीं है। इसलिए आप लोग समय बताएं कि मैं 5-7 मिनट कुछ जल्दी चटपटी बातें कर दूं और फिर एक 10 मिनट बैलगाड़ी से संबंधित एक मजेदार चीज दिखा दी। मुझे लगता है साईनाथ जी ने जो बाद में छोड़ा अखबार के बाद, वो उससे कुछ जुड़ सकता है, तो ये दूसरे दृष्टिकोण से। तो ये आप लोगों की तरफ है कि कितनी आज़ादी आप देते हो। उससे में आप एक बार ऐसा रिमोट कंट्रोल या म्यूट कर देना तो मैं रुक नहीं सकता, कोई भी एक हाथ हो जाएगा तो काम चलेगा। पहले तो 2-3 जल्दी चीजें साईनाथ जी के भाषण के बाद। आपने अखबारों की खबरें सुन ली उनसे, वो अच्छी नहीं। उसके बाद तो कम से कम आप लोग जो कुछ ज़्यादातर तो पत्रकार हैं, लेकिन हम जैसे कुछ और मित्र हैं जो कुछ छुटपुट अखबार निकालते हैं, उनके विशेषणों को लेना बंद कर, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया न कहें, और जो छोटा कोई भी अखबार निकलता है, सामयिक वार्ता वगैरह, उसको वैकल्पिक पत्रिका या पत्रकारिता न कहें। एक ही है। और हम लोगों को भी बहुत समझना पड़ेगा, इस मेन स्ट्रीम मीडिया में जो अखबार के बदले व्यापार बन गया है, हमारी छोटी पत्रिकाएं भी एक छोटा घटिया व्यापार बन सकती हैं, उनसे भी हम सबको बचना चाहिए। हमारा साहित्य, हमारा अखबार रीडेबल नहीं होता। हम भी उपदेश देने में लग जाते हैं। अगर वो विज्ञापन करते हैं तो कई बार हम भी अपने ही एक छोटे संकीर्ण विचार का बहुत विज्ञापन करते हैं। हमें लगता जरूर है कि हम एक सिद्धांत की बात कर रहे हैं और इसको सबको सुनना चाहिए। उसकी कसौटी ये होगी कि आप जो छापते हैं, सबसे बड़ी कसौटी तो ये है कि आप जो छोटे अखबार में देखें वो आपके बड़े अखबार में जाने लायक जगह बनाता हो। जिसको हम व्यापारी अखबार कहते हैं, उसमें भी जो साईनाथ जी ने कहा कि कुछ परसेंटेज है, जगह है, उसका इस्तेमाल करो। तो हमारे समाज में काम करने वालों की भी ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि हम सिर्फ आपको कोसें कि आप एक रद्दी अखबार में काम करते, समाज का ध्यान नहीं रखते, हमारे साथ में कोर्स में आइए या संवाद में आइए और कुछ सीख के जाइए। ऐसा मैं आपसे बिल्कुल नहीं करने वाला। हमें भी साथ संवाद में आके ये सीखना चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को कितना साफ सुथरे ढंग से रख सकते। पैसे की कमी होगी, साधन की कमी होगी, ब्लैक एंड व्हाइट सुंदर पत्रिका क्यों नहीं निकल सकती 4 कलर के इस जमाने में। आप देखिए कि इंडिया टुडे की आकार और प्रकार की घटिया नकल रामदेव जी के आश्रम से निकलने वाली पत्रिका भी करती है, सामाजिक संस्थाओं से निकलने वाली पत्रिका भी करती है, और घटिया से घटिया होती जाती है हमारी पत्रिका। वो तो घटिया नंबर 1 है, लेकिन हम भी उससे साफ सुथरी नहीं निकालते। पैसा आएगा तो हम भी 4 कलर होना चाहते हैं, पैसा आएगा तो हम भी विज्ञापन 10 आते हैं तो 10 देना चाहते हैं। हम में से किसी के मन में ये नहीं आता कि 3 पेज विज्ञापन के बाकी पाठकों के लिए, या 4th कवर हमारा पाठक के लिए है, उसमें हम जूते का विज्ञापन नहीं देते। जो हमको देता है हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी वही सफलता की सीढ़ी करें, और धीरे धीरे हम अपने पाठकों का ध्यान रखना बंद करते हैं। तो ये दोनों तरफ से होने वाली चीज़ें हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हम लोगों को ध्यान देना होगा। बहुत उतावली की जरूरत नहीं है। 7 ही तो संवाद हुए हैं, इतना बिगड़ा है, 10 और हो जाने दीजिए, 17 के बाद देखिए। थोड़ा थोड़ा तब तक हम रोज अभ्यास करें। अभ्यास क्या करेंगे हम?
रजनी जी का बाजार तो दूसरी परिभाषा का है, हाँ नहीं रजनी जी, लेकिन एक बहुत बड़ा संसार है जो अभी भी सरकार और बाजार से दूर है। हमें लगता है कि ये सरकार और बाजार बहुत भीतर तक चले गए, लेकिन फिर भोपाल दिल्ली में भी ऐसे कुछ हिस्से होंगे हमारे समाज के जो इन दोनों से अलग होकर कुछ काम करते हैं। उनकी चोट भी उन पर पड़ती होगी तो भी उसका बहुत ज्यादा वो रोना नहीं होते और अपना काम करते हैं। तो एक अच्छे पत्रकार साथी के नाते एक एक विषय को उठा के आप अपने ऊपर एक अभ्यास करें कि उसमें हम यथासंभव सरकारी रद्दी योजनाओं का पक्ष या विपक्ष देखने के बदले क्या कोई और चीज हो सकती है। उसके मैं 2-3 उदाहरण अभी बैठे बैठे दिख रहा था। विदर्भ की आत्महत्याएं एक ऐसा विषय है जो पता नहीं कब से चल रहा है, अखबारों में चल रहा है, वैकल्पिक बताए गए हमारे मीडिया में चल रहा है, फिल्मों वालों ने उस पर फिल्में बनाई हैं। विदर्भ एक बड़ा क्षेत्र है, उसमें कई जिले आते हैं, उसमें से एक जिले का नाम है भंडारा। सबने सुना? भंडारा में अभी तक की आत्महत्याओं के आंकड़े अलग करके देख लीजिए, विदर्भ के हर जिले की आत्महत्या के आंकड़े के हिसाब से भंडारा शायद 10वां हिस्सा भी नहीं छूटा। मेरे हिसाब से तो 30-40वां अंश होगा। एक ही क्षेत्र के हिस्से में एक सा रेनफॉल, एक सी जमीन, एक सी किसान कम्युनिटी, वहाँ आत्महत्या नहीं होती हो और बाकी जिलों में होती हो, तो न सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया की, हमारी पत्रकारिता जो दूसरी है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो भंडारा के इस रहस्य को समझने के लिए खुद ना जा सके तो क्या उपलब्ध साहित्य को उगाड़ सकता है। आपको कम से कम 4-5 अच्छे लेख मिलेंगे कि भंडारा में आत्महत्याएं क्यों नहीं होती या उन्होंने तो बहुत कम तो होती। पहला एक बड़ा कारण है जो विदर्भ का सबसे बड़ा दोष है, वो भंडारा ने एक हद तक अपने यहाँ नहीं आने दिया। अधिक कपास नहीं बोता, धान की फसल लेता है, बड़ा फायदा है। कपास की फसल तुरंत बेचनी पड़ती है, उधार लेके बोनी पड़ती है, उसमें जो कीड़े लगते हैं उसके लिए उसको ये सब कंपनियों के पास जाके लेना पड़ता है, पेस्टिसाइड वगैरह, और तब लाभ न मिले तो वो पेस्टिसाइड खाने के काम आता है। लेकिन धान में इनमें से बहुत सारी चीजें नहीं मिलती। धान को पानी चाहिए, कपास को पानी चाहिए, विदर्भ में पानी की कमी होती जा रही है। लेकिन भंडारा में कुल 1100 साल का इतिहास है, पानी की कमी नहीं होती। ये पिछले 100 साल के उपेक्षा के दौर में भी उसने अपने पानी को बहुत हद तक बचाया है। उसके पीछे कारण है वहाँ राज करने वालों की, नियोजन करने वालों की दृष्टि। अभी तो ये बीजेपी और कांग्रेस वगैरह आई, लेकिन उससे पहले अंग्रेजों से पहले ये इलाका, जिसको हम प्रायः आदिवासी कहते हैं, वैसे राजाओं के हाथ में था। गोंड राजा, उनको हम कब तक आदिवासी कहेंगे, कितने दिनों से कह रहे हैं, इस पर भी हम सबको सोचने की जरूरत है। इसमें मेन स्ट्रीम अकेला दोषी नहीं है, सारी सामाजिक संस्थाएं समाज के एक बड़े संपन्न हिस्से को आदिवासी कहती चली आ रही है। आदिवासी शब्द का हिंदी अर्थ क्या हुआ भाई, जो पहले से रहता हो। आप लोग कहां से आए, बाद में यूरोप से आए नहीं आए, साथ ही साथ रहे होंगे। ये कितने घमंड से हम लोग सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के किस्से सुनते हैं जो पूरे ब्रह्मा तक चले जाते हैं, तो आदिवासी उससे भी पहले आ गया, तो सलाम ठोको उसको कि हमारे ये राजा रामचंद्र वगैरह तो सब उसके बाद आए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी तरफ